हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश इन्फोटेक में। मैं अखिलेश। आज आपको हम एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। कहने का मतलब होता है कि आपका जो वेबसाइट का होम पेज होता है तो उसे कौन सा पेज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी अबाउट, अंतिम, पहला, मध्य। आपका ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट करेंगे। यहां से 7 नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना चाहिए। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उस ईमेल आईडी में आपका कौन सा हिस्सा होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए @ ये आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। 7 नेक्स्ट को इस प्रकार से इसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सीटी यानी Ctrl+R टेक्स्ट को स्क्रीन के और डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। यानी Ctrl+R से क्या होता है, आपका राइट एलिमेंट होता है, यानी दाई होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट पे क्लिक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जब आप इंटरनेट पे बहुत सारा कंप्यूटर यूज करते हैं तो एक दूसरे को कनेक्ट करना है, पहचान करना है, तो हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक पेज को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, जब आपका इंटरनेट पेज होता है कोई भी, तो उसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वेब पेज। इंटरनेट को पेज को वेब पेज बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट से पहले पेज को देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब हम कोई भी डेटा को प्रिंट करना होता है एमएस वर्ड के अंदर में, प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद आप 7 नेक्स्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब होता है कि जब आप कोई भी यानी ई कॉमर्स का मतलब हुआ जब आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो वो आपका ई कॉमर्स होता है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब जो होता है आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो नहीं तो कौन नहीं है, गूगल मैप्स आपका ई कॉमर्स नहीं है। बाकी ये स्विगी, फ्लिपकार्ट, उबर ये सब है। तो क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आप एक कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीक के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे। कहने का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर में गेम यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक का जब उपयोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, तो कर्सर के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट का मतलब होता है जीबी, यानी 1 जीबी जो होता है कितने एमबी के बराबर होता है। तो आपका होगा 1024 एमबी जो होता है ये 1 जीबी के बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्व भर के सभी प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ता है। यहाँ किस संचार तकनीकी की बात हो रही है। कहने का मतलब होता है कि आपके बहुत सारा कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ये किसका बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है आपका इंटरनेट का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन खुलता है, टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछ रहा है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। यहां से हम 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो सभी में क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड है ना 365 यानी 365 में चयनित डेटा को कॉपी करने के लिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कॉपी करना है, तो कॉपी करना है तो Ctrl+C से कॉपी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नेक्स्ट करेंगे। कंप्यूटर को साउंड कार्ड्स सिग्नल को साउंड ध्वनि में परिवर्तित। कहने का मतलब होता है जब आपके कंप्यूटर में कोई भी साउंड अच्छे से वर्क नहीं करता है तो हम साउंड ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। साउंड ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, आउटपुट हमें कहां से मिलता है, यहाँ स्पीकर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट हमें ओपन करना है, तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, यानी ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो ये आपका कुल मूल्य, ये सब आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। याहू है, हॉटमेल है, जीमेल है, लेकिन ये कुल मेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता हमें नहीं होता है, तो हमें होता है सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर सी, इसमें हमें केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती इंटरनेट सेवा के लिए, तो सैटेलाइट आपका आंसर राइट होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल शब्द का क्या, यानी यूआरएल का ये पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनेट की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है कि इंटरनेट की विशेषता नहीं है। तो देखिए इंटरनेट का विशेषता होता है, पहले होता है कंपोनेंट संचार का लचीलापन, और ये होता है अभिगम्यता, और उसके बाद होता है उपयोग में आसानी। ये उच्च लागत, उच्च लागत कहने का मतलब होता है हमें इंटरनेट को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में हमें उच्च यानी हाई पैसा की जरूरत हमें नहीं रहता होता है। कंप्यूटर लगाते हैं, लेन लगाते हैं और हमें इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर लगाते हैं। आपका आंसर सी राइट आंसर। 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर भागों को अलग करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो अपना यूजर नेम जो होता है और आपका डोमेन नेम जो होता है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये @ होगा आपका सही आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर सी या 3 भी कह सकते हैं, ये राइट आंसर होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट को सेंटर एलिमेंट करने के लिए, यानी सेंटर एलिमेंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड प्राप्तकर्ता को बताता है कि संदेश किसके बारे में है। जब हम ईमेल या कोई भी डॉक्यूमेंट या आपके मोबाइल पे मैसेज आता है तो किससे पता चलता है, तो आपके विषय से पता चलता है, सब्जेक्ट से पता चलता है कि आपका जो मेल है संदेश हो किसके बारे में बता रहा है। 7 नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का घटक नहीं है, तो घटक नहीं है तो ये एन जो सीसी लिखा हो ये घटक नहीं है ईमेल का। सीसी होता है, टू होता है, सब्जेक्ट होता है, ये तीनों घटक है, ये घटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह कहा जाता है, तो क्या कहलाता है, आपका वेबसाइट कहलाता है। तो वेबसाइट क्या होता है, वेब पृष्ठों का संग्रह जो होता है, समूह जो होता है, सभी को हम वेबसाइट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन सा CCC यानी सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी सीसी का पूरा नाम क्या होता है, ये पूछ रहा है। सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे। MS वर्ड 2010 यानी 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, डॉक्यूमेंट हमें बंद करना है, तो बंद करना है तो यहाँ से हम कंट्रोल प्लस W प्रेस करेंगे। ये शॉर्टकट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण घटक डैश से जुड़े होते हैं, यानी आपके जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें जुड़ा हुआ रहता है CPU और रैम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक रखेंगे। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को आकार बढ़ाने के लिए, आकार बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज के ऊपर हम क्लिक रखेंगे। MS वर्ड के अंदर में चाहे 365 हो या 2010 हो, 16 हो, कोई भी वर्जन हो, तो फॉन्ट साइज के ऊपर ही फॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं। 7 नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जब आप MS वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल S दबाते हैं तो क्या होता है। देखिए जब आपका MS वर्ड खुला हुआ रहता है तो उसमें कंट्रोल S दबाते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन खुलता है, आपका ऑप्शन खुलता है ऑप्शन नंबर सी यानी दस्तावेज डिस्क फाइल को सहेजना। सहेजना को हम इंग्लिश में सेव बोलते हैं, हिंदी में सहेजा होता है, सहेजना या सहेजा, या ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। यहां से 7 नेक्स्ट करिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली है जिससे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो डिजाइन किया जाता है तो इसमें आपका हो जाएगा MIDI। ये आपका सूचना प्रसारित करने के लिए ये MIDI डिवाइस होता है। इसका पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। सर्च इंजन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य होता है आपको इंटरनेट पर जानकारी को खोजना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सेव नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन होगा। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने लागू करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट। कहने का मतलब होता है कि जब MS वर्ड आपका 2010 वर्जन है उसमें हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन करना है ऑप्शन को, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? F7 होता है। आपका राइट आंसर ये ही होगा, क्योंकि F2 से रिनेम हो जाता है, F1 से हेल्प होता है, F9 से ये टेली के अंदर इसका कुछ और ऑप्शन होता है। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा BCC का, यानी BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड और कार्बन कॉपी के नंबर में है? तो 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेज विशेष चेक वैधता या मौलिकता का सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो इसका ये होता है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये होता है बैंक चेक और इसका उपयोग करने के लिए MICR का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे फाइल में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका मतलब होता है FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। चलिए 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुत सी उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी जो CPU गति देता है? CPU सबसे फास्ट मेमोरी होता है, ये आपका कैश मेमोरी होता है। सबसे फास्ट मेमोरी कैश होता है। यदि ऑप्शन में रजिस्टर रहता है तो रजिस्टर मेमोरी को हम टिक लगाते हैं, रजिस्टर नहीं है तो कैश है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नेक्स्ट। डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर में USB पोर्ट प्लग किया जाता है, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब होता है कि आपका पेन ड्राइव जो होता है यह एक USB पोर्टेबल डिवाइसेस है, जिसमें हम आसानी से पोर्टेबल भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये आपका फ्लैश ड्राइव होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, फ्लैश ड्राइव। 7 नेक्स्ट करेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक लगाना है तो कीबोर्ड में किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+K। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, Ctrl+K से हाइपरलिंक होता है MS वर्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में फाइल सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ईमेल क्लाइंट में साइन इन करने के लिए यदि हम अपने गूगल पे जाकर के ईमेल को साइन इन करेंगे तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें ईमेल और पासवर्ड का हमें जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर कीबोर्ड शिफ्ट और अल्ट किसके उदाहरण है? देखिए शिफ्ट कंट्रोल अल्ट ये सब जो होता है ये मॉडिफायर की होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां से 7 नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड प्रणाली है? ये आपका इंटरनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 44, अधिकांश वर्ड प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमशः टेक्स्ट बोल्ड? ये पूछ रहा है कि MS वर्ड के अंदर में हमें टेक्स्ट करना है, बोल्ड करना है और इटैलिक करना है, यानी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है। तो इसका शॉर्टकट क्या होना चाहिए? तो इसका शॉर्टकट Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। 7 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए MS वर्ड के अंदर में Ctrl+J, ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Ctrl+J से जस्टिफाई होता है टेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो नेटवर्क का प्रकार देखिए, मेन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क,
WAN होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ROR ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस दूसरे भाग में शामिल है? दूसरे भाग में शामिल है तो डोमेन नेम क्या होता है? ये शामिल है दूसरे भाग में, क्योंकि यूजर नेम और डोमेन नेम जोड़ते हैं तब आपका प्रॉपर एक ईमेल आईडी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक, ये 2007 का वर्जन है MS वर्ड का। चाहे 2007 का वर्जन हो, 2010 का वर्जन हो, या 2013 का वर्जन हो, या 16 का वर्जन हो, या 21 का हो, 24 का हो, कोई सा भी वर्जन हो, उसमें जो हमें हाइपरलिंक करना हो तो उसका शॉर्टकट कंट्रोल+K ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट पते का संदर्भ करता है? पते मतलब होता है रास्ता बताता है आपके वेब पेज का। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपके वेबसाइट का पता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है 50, लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूछ रहा है कि TCP और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? T से होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 7 नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। देखते हैं हमारा यहाँ से सबमिट करेंगे और देखिए आपका है ना अटेम्प्ट, आपका स्कोर देखिए 100 में 100 स्कोर आया है, आपका फर्स्ट रैंक आया हुआ है। और यहाँ देखिए एक्यूरेसी 100% है, यानी हमने सही सूद बनाया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।